हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 6.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो हमने 6.1 पिछले वाले वीडियो में किया था। इस वीडियो में कुछ प्रमेय हैं, उनको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं। 6.1 में हमने पढ़ा था कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो। ये हमने 6.1 में पढ़ा था। तो इसमें देखिए बहुभुज न लिख करके अपन क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और पढ़ना है हमें, समान कोणिक त्रिभुज। अब ये समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है? यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उन्हें समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। यानी कि दो त्रिभुज हैं, ठीक है, कह रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उन्हें समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। यानी कि नाम दे दिया ए बी सी, ये पी क्यू और ये आर। ये ए जो है ना, ए इस पी के बराबर है। यानी कि ए का संगत कोण क्या है? पी है। और बी का संगत कोण क्या है? क्यू है। यानी कि ए पी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है। और सी का संगत कोण क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, यानी कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं तो ही हम उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए, ये लाइन लिखी हुई है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। एक थैल्स गणितज्ञ थे, उन्होंने ये कहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी कि ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, पहले में हमने देखा कि संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, तो वो हमारा समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। और थेल्स ने क्या कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में, ये समान कोणिक त्रिभुज किसे कहेंगे? जिनके संगत कोण बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समान कोणिक त्रिभुज। अब कह रहा है कि दो समान कोणिक, यानी कि ये दोनों हमारे कैसे हैं? समान कोणिक त्रिभुज हैं। ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो हमारा समान कोणिक त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, थेल्स ने क्या कहा? गणितज्ञ थेल्स ने क्या कहा? ये कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। और हमने समान कोणिक में क्या पढ़ा है कि यदि दो भुजाओं का संगत कोण समान है तो उन्हें हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और थेल्स गणितज्ञ ने कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुज, समान कोणिक कौन से? जिनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये थेल्स गणितज्ञ ने कहा था। अब देखिए, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, 9.2 में एक प्रमेय है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होता है। यानी कि कह रहा है कि एक ही आधार, ये एक आधार हमने लिया है, कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा हो। यानी ये हमारा आधार है, ये क्या है? इसके समांतर एक रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के बीच स्थित यह त्रिभुज है। ये हमारा आधार है और ये हमारा इसी के समांतर रेखा है और इसी के बीच क्या एक त्रिभुज है। स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि इसी के बीच आप कितना भी त्रिभुज ले लो, वो क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? आपस में उनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए
बी और ये सी, और इसका नाम दे दिया डी, ये ई है। इसमें आप कितना भी त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब? जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनेगा उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू, ई को हटा देते हैं, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने किस में पढ़ा था, क्लास 9th में। तो इन्हीं का कुछ प्रयोग है थेल्स प्रमेय में जो अपन पढ़ेंगे 6.2 में। ये 6.1 में ही, हाँ ये 6.2 में, सॉरी। अब थेल्स प्रमेय है कि थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जो हमने ये 3 चीजें जो देखी है इन्हीं का यूज है थेल्स प्रमेय में। थेल्स एक गणितज्ञ थे जो अपना एक प्रमेय दिया है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारा बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस पे स्टार लगा लेना और इसको आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले कथन देखिए, दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, चलो ये रहा त्रिभुज हमारा। ठीक है, ये त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना। चलो नाम दे दिया ए बी और ये सी। ठीक है, हमने एक त्रिभुज लिया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी कि अगर इस भुजा के समांतर ले तो इन दोनों भुजाओं पे एक हमने ये 2 बिंदु ले लिया और इसको क्या कर दिया, मिला दिया, यानी कि प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। हमने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समान है, समांतर है। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया डी और ई। ये था हमारा कथन। अब देखिए कह रहा है कि इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दे, बी को ई से मिला दे और डी को सी से मिला दे। ठीक है, मिला दिया। अब क्या करेंगे, दूसरी पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट तो हमने मिलाया, दूसरा पॉइंट कि एडी पर हमने लंब ले लिया ई से हमने एक लंब खींचा एडी पर जो है हमारा एम, और डी से हमने लंब लिया एई पर जो हमने नाम दे दिया एन। ठीक है, इतना काम करना, ये हमारा था फिगर। ठीक है, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। अब क्या दिया है, फिर से देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जब कह रहा है एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, सॉरी
ए और सी के समानांतर हमने डी ई एक रेखा लिया, ठीक है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी होगा इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी के। तो ये हमारा दिया है कि ए डी जो डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ए सी के, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज ये भी है कि बीसी के समानांतर है कौन, डीई, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें मेन पॉइंट ये हमारा है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब लिखते हैं इसके बाद रचना। पहला स्टेप क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं, फिर रचना में क्या लिखेंगे, जो फिगर में वही हमें लिखना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ए बी सी बनाया। फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें क्या किया कि बी को ई बिंदु से और डी को सी बिंदु से मिलाया। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, फिर हमने बी को बिंदु ई से मिलाया और डी को सी बिंदु से मिलाया। इसके बाद अपन ने क्या किया, सेकेंड पॉइंट अपन ने क्या किया, सेकेंड पॉइंट अपन ने ये किया कि एडी पर ई से या ई से एडी पर एक लंब लिया, जो हमारा क्या है ई एन। सबसे पहले हमने क्या किया कि ई से डी एन पर एक लंब खींचा। तो लिखेंगे कि ई से यानी बिंदु ई से ए डी पर लंब कौन सा है, ई एम, तथा डी से ए ई पर लंब डी एन खींचा। सेकेंड पॉइंट यही किया, बस अपन दो ही पॉइंट किए थे ना, कि एक तो त्रिभुज हमने बनाया, दूसरा कि ई को बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया, फिर ई से ए डी पर हमने लंब ई एम डाला, फिर डी से ए ई पर लंब डी एन डाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट दिया है, फिर रचना, फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, ये पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। तो कैसे है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 त्रिभुज बनेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ए बी सी हमने नाम दे दिया, ठीक है, ऐसे बता रही हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार क्या होता है, ये आधार क्या है ए बी, और ऊंचाई हमारी क्या है ये बी सी, ठीक है, इतना है समझ में। अब देखिए सबसे पहले लेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
1/2। अब इसमें आधार क्या है, इस त्रिभुज में आधार क्या है, AD, क्या है AD, इंटू ऊंचाई क्या है, अभी इस यानी कि लेफ्ट एंगल की बात करेंगे, इधर 2 बन रहा है और 2 उधर बनेगा, तो सबसे पहले ADE हमने लिया और लंब हमारा ये है, तो हमारा ये ऊंचाई होगा, क्या होगा, EM। ऐसे त्रिभुज, अब त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार इसमें क्या होगा, DB होगा, और ऊंचाई क्या होगी हमारी, EM होगा। ऐसे त्रिभुज ADE, अब राइट एंगल की बात होगी, का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, अब इसका आधार कौन सा होगा, ये होगा AE, इंटू, और ऊंचाई क्या होगी, EM। हाँ, यहां पे देखिए ऊंचाई क्या होगा, DN। ऐसे ही त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, इसका आधार क्या होगा, EC इंटू, ऊंचाई क्या होगी, DN। नाम दे दिया हमने 1, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो क्या मिलेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, इसका क्या 1/2 इंटू AD इंटू EM, इसका क्या 1/2 इंटू DB इंटू EM कैंसल, 1/2 कैंसल, क्या बचा, AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर 5 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग कर देंगे, तो क्या मिलेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, तीसरा क्या है AE इंटू DN, और ये क्या है 1/2 इंटू EC इंटू DN से DN कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब अपन ने अभी पढ़ा था, क्लास 9th के लिए हमने बताया था कि उसमें था, उस प्रमेय में कि एक ही आधार पर तथा एक ही समान रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि एक ही आधार तथा एक समान, लिख लेते हैं, ठीक है, समान रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या अपन त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि अगर किसी एक ही आधार हो, ठीक है, और इसी के समांतर एक रेखा हो और इनके बीच जो हमारे त्रिभुज बनते हैं, कितने भी त्रिभुज बने, अगर आधार और उस समांतर रेखा के बीच हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 5 में
समीकरण 6 का मान रखने पर। यहां से क्या मिलेगा, समीकरण 5 में समीकरण 6 से मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी सी ए का क्षेत्रफल। यहाँ पे ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या इस क्षेत्रफल के जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसको इस क्षेत्रफल के जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा, क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि समीकरण 8 में समीकरण 6 से मान रखने पर तो क्या मिलेगा, ए डी, इसके जगह पे अपन क्या रखेंगे, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। और यही तो शायद हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा हुआ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। इति सिद्धम, इतना आपको सिद्ध करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, फिर बीसी के समानांतर एक रेखा लेना है, ठीक है, जो इस भुजा और इस भुजा को प्रतिच्छेदित कर रही है दो बिंदु, इनको मिलाना है, यानी कि बीसी के समांतर डी एक रेखा लेना है, फिर बी को ई से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे, फिर एडी पर ई से लंब लेंगे और एई पर डी से लंब लेंगे, और हमने नाम दे दिया एम और एम। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है कि क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है कि एडी बराबर होगा किसके, बी डी के, क्योंकि कहा है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, और ए ई अपॉन ई सी, क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर है अनुपात में, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। फिर हमने इस त्रिभुज में क्या किया, ये हमें लिखना है। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, फिर बी को ई बिंदु से मिलाया और डी को सी बिंदु से मिलाया, ये हमने यहाँ पे लिखा है। फिर हमने ई से ए डी पर एक लंब लिया, फिर डी से ए ई पर एक लंब लिया, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सिद्ध हमें क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हमारे 4 लंब डालने से हमें 4 यहाँ पे त्रिभुज मिल रहे थे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट वाले त्रिभुज को लिया ए डी ई, फिर डी सी बी को लिया, फिर राइट वाले एंगल को लेंगे ए बी डी, और फिर डी ई, इधर हमने लिया था डी सी बी, और उस साइड लेंगे डी ई सी। इनका हमने क्षेत्रफल निकाला, और इसमें सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में 2 का भाग किया तो हमें ये मिला, इसको हमने समीकरण 5 कर लिया। फिर समीकरण 3 और समीकरण 4, यानी 3 में 4 से भाग किया तो हमें ये मिला, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 6। और हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि एक ही आधार तथा एक ही समान रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके इक्वल टू इतना, तो समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रख दिया तो हमें ये समीकरण मिला, जो हमारा समीकरण नंबर 8 था। फिर समीकरण 8 में समीकरण 6 से मान रखा तो हमें जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया, ठीक है। देखिए एक प्रमेय ये भी है कि अगर पेपर में पूछे 2 प्रमेय, थेल्स प्रमेय तो पूछेगा ही पूछेगा, अगर शॉर्ट में पूछे तो आपको ये सोल्व करना है, लेकिन थेल्स प्रमेय तो आपको याद ही करना है, ठीक है। तो देखिए 2 समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती हैं। तो सेम इसमें भी वही है, जो फिगर उसमें था वही फिगर इसमें भी बनेगा, ठीक है। इसी के समानांतर इन 2 बिंदुओं के बीच की रेखा, इसके समानांतर ये नाम दे दिया ए बी सी और डी और ये ई।
तो हमने थेल्स प्रमेय में क्या देखा था कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, पर यही पढ़ा है। तो यहां पे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE ये कैसे हैं? समान कोणिक त्रिभुज है, समान कोणिक त्रिभुज है। समान कोणिक का क्या मतलब होता है? कोणिक का मतलब ये हमारे यानी कि इस एंगल के बराबर ही हमारा एंगल है, यानी कि D के बराबर कौन सा है? B है, और E के बराबर कौन सा है? C है, और A के ही बराबर, क्योंकि समान कोणिक त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि इसका संगत कोण क्या होगा? ये D का संगत कोण B और E का संगत कोण C। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC में, देखिए ABC में कोण A का संगत कोण क्या होगा? कोण A ही होगा। और त्रिभुज ABC में यानी कि कोण B का संगत कोण क्या होगा? कोण D। और कोण C का संगत कोण क्या होगा? कोण E। यानी कि D का संगत कोण B और C का संगत कोण E है। ठीक है, ये क्या है? संगत कोण है। ये दोनों कैसे हैं? संगत कोण है। अब अपन ने थेल्स प्रमेय पढ़ा है। थेल्स प्रमेय क्या पढ़ा है? कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको कैसे आप करोगे? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर यानी उल्टा कर देंगे, तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD, और ये क्या हो जाएगा? EC अपॉन AE। अब क्या करेंगे इसमें कि वन ऐड कर लेंगे दोनों तरफ। कोई इस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ वन हमने ऐड किया है, यानी 1/1 हमने कर लिया, क्योंकि ये किसमें है? बटे में है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे AD, ये हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो BD प्लस AD, और ये हो जाएगा AE, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो CE प्लस AE। अब यहाँ पे देखिए BD और AD ये क्या? AB के बराबर है, ये क्या? AB के बराबर है, और ये हो गया AD इक्वल CE प्लस EA, ये किसके? AC के, और ये AE। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने पर तो क्या मिलेगा? AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, यानी कि इसमें हमें ये चाहिए। यही है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती हैं, यानी कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC क्या है? समानुपाती त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं जो हमेशा समानुपाती होते हैं। अगर आपसे ये पूछे, ठीक है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, अगर थेल्स प्रमेय आपसे पूछे तो आपको अभी हमने पिछला वाला जो थ्योरम करा है वैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको सबसे पहले देखेंगे, फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।